दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे अमीर बिलियनर्स और सबसे फोकस्ड एथलीट, सबके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं और जो मेरे पास हैं। फिर फर्क कहां से आता है? फर्क टाइम में नहीं, फर्क ब्रेन के इस्तेमाल के तरीके में आता है। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं और दिन के अंत में भी थके हुए नहीं लगते, जबकि हम पूरे दिन बिजी रहने के बावजूद रात को खुद से यही सवाल पूछते हैं, आज मैंने किया ही क्या? असल में प्रॉब्लम हमारी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उसे कैसे चला रहे हैं। और यही बात हमें सिखाती है एक बेहद पावरफुल किताब, 8 ब्रेन रूल्स। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको आपके ही दिमाग का यूजर मैनुअल देती है। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन के रूल्स समझ लेते हैं, तब आपको खुद को जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता। प्रोडक्टिविटी नेचुरल हो जाती है, फोकस ऑटोमेटिक आता है और माइंड आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे साइंटिफिक ब्रेन रूल्स जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ का पूरा गेम बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, स्लीप, द ब्रेन रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे? आंखें भारी नहीं थीं, दिमाग में शोर नहीं था और अंदर से एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज दिमाग पूरा साथ देगा। अब सच बताइए, ऐसी सुबह कितनी बार आती है? आज की दुनिया में नींद को हम कमजोरी समझने लगे हैं। अभी सो लेंगे, थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं, एक एपिसोड और देख लेते हैं और फिर अगली सुबह भारी सिर, लो एनर्जी और बिखरा हुआ माइंड। लेकिन सच्चाई ये है, नींद आराम नहीं है, नींद रिपेयर है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन बंद नहीं होता, वो उस वक्त आपके पूरे दिन की गंदगी साफ करता है। बेकार थॉट्स, जमा हुआ स्ट्रेस, अनसुलझी फीलिंग्स सबको हटाता है। मेमोरी को सही जगह स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और सोचने की क्षमता को शार्प बनाता है। यही वजह है कि नींद पूरी होने पर डिसीजन लेना आसान लगता है, इरिटेशन कम होती है और फोकस नेचुरल लगता है। लेकिन जब नींद कम होती है तो ब्रेन वैसा बिहेव करता है जैसे मोबाइल 5% बैटरी पर हो। सब चलता तो है पर ठीक से नहीं। छोटी बातें चिढ़ाने लगती हैं, फोकस टूटता है और मोटिवेशन फोर्स करनी पड़ती है। सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है मैं ठीक हूं, जबकि असल में आपका ब्रेन स्लोली बर्नआउट की तरफ जा रहा होता है। नींद को प्रायोरिटी देना आलस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन वही काम 2 घंटे में कर सकता है जो थका हुआ ब्रेन 6 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, आप अपने ब्रेन को हर दिन रीसेट करने का मौका देंगे। क्योंकि जो लोग दुनिया बदलते हैं वो पहले अपने दिमाग का ख्याल रखते हैं। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी ऐसा हुआ है, आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, काम सामने खुला हुआ है, लेकिन दिमाग जैसे जाम हो गया हो, शब्द समझ नहीं आते, सोच स्लो हो जाती है और हर टास्क भारी लगने लगता है। ऐसे में हम क्या करते हैं? एक और चाय, एक और कॉफी या फिर मोबाइल उठाकर थोड़ा स्क्रॉल। पर अंदर से हम जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरा सोचिए, वही आप, लेकिन आपने बस 15-20 मिनट तेज चल लिया हो, सांस थोड़ी तेज, दिल की धड़कन एक्टिव और पसीने की हल्की बूंदें, और अचानक दिमाग का कोहरा हटने लगता है, विचार साफ, मूड हल्का और फोकस लौटता हुआ। ये कोई मोटिवेशनल ट्रिक नहीं है, ये ब्रेन साइंस है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होती, ये ब्रेन के लिए फ्यूल है। जब आप मूव करते हैं तो ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। यही वो केमिकल्स हैं जो आपको खुश, फोकस्ड और मोटिवेटेड बनाते हैं। और ये असर टेम्पररी नहीं होता। रेगुलर मूवमेंट ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल देता है। मेमोरी मजबूत होती है, फोकस लंबा चलता है और क्रिएटिविटी तेज हो जाती है। यही वजह है कि कई बड़े थिंकर्स वॉक करते हुए सोचते थे, क्योंकि बॉडी की रिदम दिमाग की सोच को भी रिदम में ले आती है। लेकिन आज की लाइफ,
सुबह से रात तक हम बैठे रहते हैं, कुर्सी, कार, सोफा, बिस्तर, और फिर कहते हैं माइंड काम नहीं कर रहा। असल में हमने दिमाग को जगाने का मौका ही नहीं दिया। याद रखिए, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, आपको भारी वर्कआउट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने शरीर को ये याद दिलाना है कि वो जिंदा है। 10 मिनट की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग, सीढ़ियां चढ़ना या हल्का रन, बस इतना काफी है ब्रेन को ऑन करने के लिए। अगली बार जब फोकस टूटे, मूड डाउन हो या काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे और बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कई बार आपकी लाइफ बदलने के लिए बस एक कदम काफी होता है। रूल 3, फोकस, वन टास्क एट अ टाइम। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को एक साथ बहुत सारे काम करते हुए पाया है? फोन पे नोटिफिकेशन चेक, लैपटॉप पे काम, दिमाग में पुरानी बातें और बैकग्राउंड में कोई वीडियो चलता हुआ। आप बिजी तो होते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं होते। और फिर दिन के अंत में एक अजीब सा खालीपन। पूरा दिन गया, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठ। हमें लगता है हम बहुत एफिशिएंट हैं, लेकिन साइंस कहती है ब्रेन मल्टीटास्क नहीं करता। वो सिर्फ बहुत तेजी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है, और हर स्विच के साथ थोड़ी थोड़ी मेंटल एनर्जी टूट जाती है। यही वजह है कि दिन के बीच में ही हम थक जाते हैं। फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और जो लोग जिंदगी में असाधारण काम करते हैं, उन्होंने इसी स्किल को मास्टर किया है। जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह टिक जाता है, तो कुछ खास होता है। आप टाइम भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं, और काम में एक गहराई आ जाती है। इसे कहते हैं डीप वर्क। यहीं से क्रिएटिविटी निकलती है, यहीं से क्वालिटी पैदा होती है। लेकिन आज की दुनिया फोकस की दुश्मन है। हर बीप, हर वाइब्रेशन, हर स्क्रॉल आपके दिमाग को शैलो बना रही है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स और शॉर्ट अटेंशन। और फिर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आपने सिर्फ एक जरूरी काम चुना। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, और पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर। काम की क्वालिटी कैसी होगी? खुद पर गर्व कैसा लगेगा? फोकस वापस लाने के लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस एक फैसला चाहिए। हर बार जब माइंड भटके, उसे प्यार से वापस लाएं। बोरियत आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन वही मोमेंट आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि जब आप एक काम पर पूरी तरह मौजूद होते हैं, तभी आप साधारण से असाधारण बनते हैं। तो अगली बार जब काम शुरू करें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहां सच में हूं? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। रूल 4, स्ट्रेस, मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी कभी हम बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा होता है। सांसें थोड़ी तेज, सीने में अजीब सा दबाव, और दिमाग किसी अनजान डर से भरा हुआ। कोई साफ वजह नहीं होती, फिर भी मन बेचैन रहता है। यही है स्ट्रेस। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि स्ट्रेस आता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें उसकी आदत हो जाती है। हम कहते हैं सबके साथ होता है, थोड़ा प्रेशर तो जरूरी है, आजकल यही लाइफ है, और इसी सोच में हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन स्ट्रेस कभी नॉर्मल नहीं होता। ये धीरे धीरे आपकी सोच को छोटा करता है, फोकस को कमजोर करता है, और फैसलों में डर भर देता है। आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन खुशी गायब होती है। अब सोचिए, अगर आप किसी काम को डर के साथ करेंगे, तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? आप खुद पर शक करेंगे, हर गलती को दिल पर लेंगे, और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ देंगे। स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है, और सिर्फ माइंड ही नहीं, आपकी बॉडी भी इसका बोझ उठाती है। नींद खराब, एनर्जी लो, और थकान आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन याद रखिए, स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है, और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीखते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। पहला स्टेप, पॉज। जब अंदर बेचैनी महसूस हो, सब कुछ रोक दीजिए। फोन दूर, आंखें बंद, और एक गहरी सांस। खुद से पूछिए, मुझे इस वक्त क्या चाहिए? कभी जवाब होगा थोड़ा आराम, कभी होगा क्लैरिटी, और कभी सिर्फ
खुद पर भरोसा। दूसरा स्टेप, मूवमेंट। वॉक, स्ट्रेच या खुली हवा में कुछ मिनट। बॉडी चलेगी तो इमोशंस भी फ्लो में आ जाएंगे। और सबसे जरूरी, अपेक्षाएं कम कीजिए। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप आज स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो कल स्ट्रेस आपको मैनेज करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, जलना है या संभलना है। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आपने कोई बहुत अच्छी बात सुनी, कोई पावरफुल आइडिया पढ़ा और उस पर लगा बस यही तो बदल देगा मेरी लाइफ, लेकिन कुछ दिन बाद वही बात धुंधली हो गई। जब जरूरत पड़ी तो दिमाग खाली लगने लगा। तब हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है, दिमाग एक बार सुनने से नहीं सीखता, दिमाग दोहराने से सीखता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बदलती, उसी तरह एक बार पढ़ लेने से माइंडसेट नहीं बदलता। ब्रेन वही चीज याद रखता है जो उसे बार बार मिलती है। यही वजह है कि कुछ गानों की लाइंस आपको बिना कोशिश के याद रहती है, क्योंकि आपने उन्हें बार बार सुना है। अब सोचिए, अगर आप अपने गोल्स, अपनी सोच और अपनी वैल्यूज को रिपीट करें तो क्या वे आपका हिस्सा नहीं बन जाएंगी? लेकिन आज की प्रॉब्लम यह है, हम इंफॉर्मेशन बहुत लेते हैं पर उसे दोहराते नहीं। एक वीडियो देखा, इंस्पायर हुए और अगली रील पर स्वाइप। यही कारण है कि हम मोटिवेटेड तो रहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होते। रेपिटेशन बोरिंग नहीं है, रेपिटेशन ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को लिखते हैं, पढ़ते हैं और खुद से बोलते हैं तो ब्रेन समझता है ये जरूरी है, और जो जरूरी होता है वही आदत बनता है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई सोच बदलना चाहते हैं तो उसे डेली रिपीट कीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, माइंड विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वही बातें आपके सबकॉन्शियस में जड़ें जमा लेंगी और एक दिन आप खुद देखकर हैरान होंगे कि आप ज्यादा क्लियर सोच रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट फैसले ले रहे हैं और कम कंफ्यूज हो रहे हैं। याद रखिए, नॉलेज रेपिटेशन से मेमोरी बनती है और मेमोरी एक्शन में बदलती है। तो अगली बार जब कोई बात दिल को छू जाए, उसे जाने मत दीजिए, उसे दोहराइए, उसे जिए, क्योंकि जो आप रोज सोचते हैं वही आप बनते हैं। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आपने कोई किताब पढ़ी, काफी कुछ समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद सब धुंधला सा लगने लगा, और फिर कभी अचानक एक सिंपल सी तस्वीर देखी जिसने बिना एक शब्द बोले सब कुछ समझा दिया। यही है विजुअल्स की ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से पहले तस्वीरों को समझता है। टेक्स्ट पढ़ने में सोचना पड़ता है, डीकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स सीधे दिमाग और दिल में उतर जाते हैं। कलर, शेप, इमोशन सब एक साथ। इसीलिए एक फोटो 1000 शब्दों से ज्यादा कह देती है। अब सोचिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना है। एक ऑप्शन लंबा पैराग्राफ पढ़ना, दूसरा ऑप्शन एक सिंपल डायग्राम या इन्फोग्राफिक। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तेज है, क्लियर है और नेचुरली एंगेजिंग है। जब लर्निंग विजुअल बन जाती है तो वो बोझ नहीं लगती, वो एक्सपीरियंस बन जाती है। यही वजह है कि बच्चों की किताबें तस्वीरों से भरी होती है, लेकिन बड़े होकर हम सोचते हैं कि अब सिर्फ टेक्स्ट काफी है, और फिर कहते हैं सीखना बोरिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग चीजों को जल्दी समझे और लंबे समय तक याद रखे, तो विजुअल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। माइंड मैप्स, कलर कोडेड नोट्स, डायग्राम्स, स्केचिंग आइडियाज, ये सब ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं, और यही इमेजिनेशन आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अब अपनी गोल्स के बारे में सोचिए। जब आप उन्हें सिर्फ सोचते हैं तो वे धुंधले रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें विजुअल बनाते हैं, विजन बोर्ड, लिखे हुए टारगेट्स या इमेजेस, तो वे रियल लगने लगते हैं। विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं, और जो महसूस होता है वो भूलता नहीं। तो अगर आप चाहते हैं क्लैरिटी, फोकस और एक फ्रेश माइंड, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना साथी बनाइए, क्योंकि इस तेज दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चीजों को सिर्फ पढ़ते नहीं, देखना सीखते हैं। हम चाहे माने या ना माने, हमारी जिंदगी लॉजिक से नहीं, इमोशंस से चलती है। आपने खुद महसूस किया होगा, जब किसी काम से दिल जुड़ जाता है तो हम बिना थके घंटों उसमें लगे रहते हैं, लेकिन वही काम अगर दिल से कटा हुआ हो तो वो बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है,
बहाने बनते हैं और मोटिवेशन गायब हो जाती है। हम खुद से कहते हैं डिसिप्लिन रखो, मजबूत बनो, खुद को पुश करो। लेकिन सच ये है, अगर इमोशन नहीं है तो एक्शन टिकता नहीं है। इमोशन वो इनविजिबल फ्यूल है जो किसी भी एक्शन को रफ्तार देता है। यही वजह है एक माँ रात भर जाग सकती है, एक सोल्जर जान जोखिम में डाल सकता है, एक आर्टिस्ट महीनों एक ही काम में डूबा रह सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ टास्क नहीं है, वहां मीनिंग है। जब कोई काम आपका अपना बन जाता है तो दिमाग अपने आप उसके साथ अलाइंड हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने गोल सिर्फ लॉजिक से सेट करते हैं। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन ये नहीं पूछते मैं ये क्यों करना चाहता हूं। हर गोल के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। खुशी, गर्व, डर, दर्द या कोई अधूरा सपना। क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो बहाने गायब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपको ड्राइव महसूस हो, तो अपने काम को एक स्टोरी दीजिए। हर टास्क के पीछे एक वजह जोड़िए। ये काम क्यों मायने रखता है? ये आपकी लाइफ में क्या बदल सकता है? जब आप अपने ब्रेन को इमोशनल सिग्नल देते हैं तो वो सिर्फ सोचता नहीं, वो मूव करता है। और तब प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालें, खुद से ये मत पूछिए मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि पूछिए इस काम से मेरी कौन सी फीलिंग जुड़ी है। क्योंकि जहां इमोशन होता है वहां एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स एंड फाइनल क्लोजिंग। हम अक्सर खुद से ये उम्मीद करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार आगे बढ़ते रहें। सुबह से रात तक टास्क पूरे करते जाएं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। और चाहे हमारा दिमाग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने नोटिस किया होगा, लगातार काम करने के बाद एक पॉइंट आता है जहां आंखें स्क्रीन को देखती हैं लेकिन दिमाग समझ नहीं पाता। बॉडी वहीं होती है लेकिन फोकस कहीं और भटक जाता है। यही वो पल होता है जब आपका ब्रेन आपसे कुछ कह रहा होता है, मुझे थोड़ी सांस चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम गिल्ट फील करते हैं, अभी ब्रेक लिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और खुद को और ज्यादा फोर्स करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ब्रेक ना लेने से आप टाइम नहीं बचाते, आप एनर्जी खो देते हैं। साइंस बताती है हमारा ब्रेन 90 टू 120 मिनट्स तक ही पीक फोकस में काम कर सकता है। इसके बाद उसे रीसेट चाहिए। अगर आप इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो आप धीरे धीरे लो एनर्जी मोड में चले जाते हैं। लेकिन जब आप सही समय पर छोटे ब्रेक लेते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। 5 मिनट आंखें बंद, थोड़ी वॉक, गहरी सांसें या बस शांत बैठना, यही छोटे ब्रेक्स आपके ब्रेन को फिर से पावरफुल बनाते हैं। ब्रेक लेना पीछे जाना नहीं है, ब्रेक लेना बाउंस बैक करना है। आज आपने 8 ब्रेन रूल्स सीखे: नींद, एक्सरसाइज, फोकस, स्ट्रेस, रेपिटेशन, विजुअल्स, इमोशंस और ब्रेक्स। ये रूल्स कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये साइंस है। और सबसे खास बात, ये सब आपके अंदर पहले से मौजूद है। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने दिमाग के साथ सही तरीके से काम करना है। अगर आप इन रूल्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारते हैं तो एक दिन आप खुद हैरान होंगे। आप कम काम करेंगे लेकिन बेहतर करेंगे, कम थकेंगे लेकिन ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और सबसे जरूरी, आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे, ना कि उसके गुलाम। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम मोटिवेशन नहीं देते, हम माइंड सेट बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, जब आप अपने ब्रेन को समझ लेते हैं तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है।